हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे रॉयल इंडियन नेवी, मतलब नौ सैनिकों का विद्रोह। तो नौ सैनिकों का विद्रोह 1946 में कब हुआ था? आपका 21 नवंबर 1945 में शुरुआत हुई थी। तो हमने जो यहाँ पे जो विद्रोह के बारे में काफी डिटेल्स देखेंगे कि जो रॉयल इंडियन नेवी की जो सैनिक थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके बीच में कौन कौन से कारण, मनमुटाव के कारण जो ये विद्रोह हुई थी। तो इसके पर देते हैं कि जो विद्रोह हुआ था वो तीन प्रकार हुआ था विद्रोह। तो सबसे पहले जो विद्रोह की घटना है उसमें आपका पहले नंबर पे है, आपका क्या है, 21 नवंबर आपका 1945 को जो विद्रोह हुआ था वो है आजाद हिंद फौज के क्या अधिकारियों पर मुकदमा। और दूसरा क्या हुआ था आपका आपका मतलब जो आपका 11 फरवरी 1946 को जो आपका आजाद हिंद फौज के अधिकारी क्या है, राशिद अली पर 7 वर्ष का जो 7 ईयर्स का जो आपका मुकदमा उस पर चला। और तीसरा था जो आपका 18 फरवरी 1946 को बंबई, कहाँ आपका मुंबई का है आपका महाराष्ट्र में। तो मुंबई में महाराष्ट्र के जो आपका रॉयल इंडियन नेवी जो थे अधिकारी, उन पर क्या है मुकदमा चला था। तो आज हम क्या है जो तीन घटनाओं के बारे में काफी डिटेल्स देखेंगे। इसमें देखेंगे हम नौ सैनिक विद्रोह। तो नौ सैनिक विद्रोह की शुरुआत कहाँ हो सकती है? जैसे कि हमने जो आपका बैक साइड जो हमने पिछले क्लास में सेशन में क्या आजाद हिंद फौज के बारे में काफी डिटेल से पढ़ा था। तो आज हम जो आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर जिस तरह से मुकदमा चला, आपका दिल्ली के रेड फोर्ट किले में क्या था, शाहनवाज खान हो गया, आपका गुरबख्श ढिल्लन हो गया, एवं प्रेम कुमार सहगल पर जो आपका क्या है आईएनए के जो ये अधिकारी थे, उन पर क्या है मुकदमा कहाँ चला? आपका दिल्ली के क्या आपका लाल किले पर मुकदमा चला। तो ये जो इन घटनाओं थी, आपका जो तीन घटनाएं हुई थी, मैंने आपको पहले ही बताया 21 नवंबर 1945 को क्या है जो आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा हुआ। फिर आपका क्या है आपका 18 फरवरी आपका 1946 को जो आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे, कौन थे? आपका राशिद अली पर क्या है 7 ईयर्स को उसको क्या कारावास सजा सुनाएगी। और उसके बाद क्या है 11 फरवरी 1946 को जो आपका बंबई में क्या रॉयल नेवी जो इंडियन है ना नौसैनिक, तो उसमें क्या है एक विद्रोह हुआ। ओके, उसके बारे में आज हम काफी डिटेल से अध्ययन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जो आजाद हिंद फौज के संघर्ष। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजाद हिंद जो फौज के जो अधिकारी थे, उन्होंने काफी संघर्ष किया। जो ब्रिटिश अधिकारी जो नेवल जो ब्रिटिश अधिकारी थे ऊपर बैठे हुए थे, तो आजाद हिंद फौज में क्या है इसमें मुकदमा भी था। तो इसकी पैरवी भी बहुत सारे जो नेताओं ने, जवाहरलाल नेहरू हो गया आपका, और क्या है इन सब नेताओं ने क्या इसकी पैरवी की थी, गांधी जी हो गया, तो इन सब नेताओं ने क्या इन सब की क्या है जो पैरवी की थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो आजाद हिंद फौज की संघर्ष, आजाद हिंद फौज के संघर्ष एवं उसके बाद की जो घटना है उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। आजाद हिंद फौज तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया। जो उसके बाद जो विद्रोह हुए आजाद हिंद फौज के बाद, कौन सा विद्रोह हुए? आपका नौ सैनिक विद्रोह, यानी रॉयल इंडियन नेवी जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद कब हुआ? 1946 में ना। तो 1946 में हुआ था। तीन घटनाओं का जो ब्रिटिश भारत, जो आपका ब्रिटिश इंडियन में जो आपका ब्रिटिश सरकार के जो भी अंदर जो आपका भारतीय सैनिक थे, जो भारतीय नौसैनिक थे, तो क्या है ब्रिटिश सरकार के अंदर क्या है वे काम करते थे। ओके, मतलब नहीं जॉब करते थे। इसमें जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो ब्रिटिश भारत में सेवारत भारतीय सैनिकों पर भी प्रभाव पड़ा। तो इसका क्या है जो भारतीय सैनिकों पर प्रभाव पड़ा, जिसकी शुरुआत हुई 18 फरवरी आपका 1946 को, आपका 18 फरवरी 1946 को आपका जो रॉयल इंडियन नेवी, ये कहाँ है था? रॉयल इंडियन नेवी का है बंबई के आपका क्या है तलवार, ये तलवार नामक जहाज था ना। कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 को जो आपका रॉयल इंडियन नेवी जो सैनिक था वो क्या तलवार नामक जहाज में प्रशिक्षण के लिए क्या है आपका 1100 नाविक थे। कितने सवार थे? आपका 11 यानी 1100 नाविक थे, वहां कार्य करते थे। तो उसमें क्या नस्ल भेदी पड़ी। मतलब आप जानते हैं कि जो आपका ब्रिटेन थे, जो ब्रिटिश सरकार थे, वो क्या नस्ल भेदी था। एक तरफ तो जो हमारे जो इंडियन जो आपका रॉयल इंडियन नेवी में जो आपका सेवर थे, तो उसमें क्या आरोप लगा? नस्ल भेदी, यानी वही काले गोरे का जो नस्ल भेदी टिप्पणी होती है, जातिवाद होती है। तो नस्ल भेदी जो आपका भेदभाव और क्या अखाद्य भोजन के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठ गए। अखाद्य भोजन का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि उन्हें अच्छी तरह से भोजन नहीं दिया जाता था। जो भारतीय जो आपका क्या है रॉयल इंडियन नेवी जो नौसेना के जो अधिकारी थे, जो सेना थे, तो वो क्या है काफी मतलब उनको अच्छा भोजन नहीं दिया जाता था, उस पर क्या अत्याचार किया जाता था। तो इस पर क्या होता था, उन्हें पर्याप्त मतलब जो एक दूसरे से भेदभाव, यानी जैसे कि कोई भी जो ब्रिटिश अधिकारी होता था उसमें क्या भेदभाव होता था। मतलब जो रॉयल इंडियन नेवी सैनिक के जो भी अधिकारी होते थे, उसको क्या है जो इंडियन थे उनको कम दर्जा दिया जाता था, और जो ब्रिटिश जो रॉयल इंडियन सैनिक थे उसको क्या है ऊंची दर्जा दिया जाता था। तो इस पर होता क्या था कि जो एक दूसरे में काफी भेदभाव देती थी। और इसमें क्या है जो ब्रिटिश जो सरकार थी वो क्या जो ब्रिटेन जो क्या गोरे लोगों को क्या है उच्च वेतन देती थी, और जो इंडियन जो रॉयल नेवी
जो रॉयल नेवी सैनिक थे, जो भारतीय थे, उनको क्या है उन सेनाओं क्या वेतन भी बहुत कम दे थे। तो इस पर काफी भेदभाव था, इसके बारे में हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो भोजन के विरोध में, देखिए खाना के विरोध में क्या भूख हड़ताल। देखिए अब जो रॉयल इंडियन नेवी सैनिक थे वो क्या इन सब मांगों को लेकर क्या ब्रिटिश सरकार के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं जो जहाज पर यूनियन जैक हटाकर, मतलब जो जहाज पर था, जो रॉयल इंडियन नेवी जहाज था, उस पर क्या यूनियन जैक को हटाकर क्या किया, कांग्रेस लीग एवं कम्युनिस्ट पार्टी के ध्वज लगा दिए गए। तो एक प्रकार से जो रॉयल इंडियन नेवी जो थे उस समय क्या ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। जो ब्रिटेन यहाँ पे क्या ब्रिटेन मतलब जो ब्रिटिश सरकार का उस पर आधिपत्य था, तो उसमें क्या है जो रॉयल इंडिया के जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने क्या किया, भारत का तिरंगा झंडा लहरा दिया। ओके, यहाँ तक समझ में आई बात। अब देखते हैं जो हड़ताली, जो रॉयल इंडियन नेवी की जो हड़ताल थे उसमें क्या MS खान किसके नेतृत्व में किया गया, MS खान के नेतृत्व में, उन्हें जो लीडर थे, तो उन्होंने नौसेना केंद्रीय समिति का गठन किया। किसका गठन किया आपका, MS खान ने। नौसेना केंद्रीय समिति का गठन किसने किया, MS खान। तो ये लीडर थे बहुत बड़े, तो ये सब क्या है इसका संचालन कर रहे थे, किसके नेतृत्व में, MS खान के नेतृत्व में क्या रॉयल इंडियन नेवी जो सेना है उसका क्या नेतृत्व कर रहे थे और उसका संचालन भी कर रहे थे। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो अपनी मांगे तैयार की गई, तो क्या क्या मांगे तैयार की थी, तो इसके क्या निम्नलिखित क्या मांगे तैयार की गई थी। तो जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि जो रॉयल इंडियन नेवी सैनिकों क्या है भेदभाव किया जाता है, नस्ल भेदी थे, उनको क्या उच्च वेतन असमान था, जो क्या अंग्रेजों को अधिक वेतन मिलता था और जो भारतीय नौसैनिक थे उनको क्या कम वेतन मिलता था। उन्हें अच्छी भोजन की बिल्कुल भी सुविधा नहीं थी और क्या उन्हें बहुत ही क्या नीची दृष्टि से देखा जाता था, है दृष्टि देखा जाता था। तो ये तो एक प्रकार से अंग्रेजों की चापलूसी थी कि जो भारतीय को कभी भी उन्होंने अपने बराबरी का दर्जा नहीं दिया। ओके, तो इसके जो क्या क्या प्रमुख कारण थे इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए जो ऑल क्या INA, जो सभी आजाद हिंद फौज के कैदियों, सभी आजाद हिंद फौज के कैदियों हो गया, आपका क्या है राजनीतिक जो पॉलिटिकल बंदी हो गया, जहाज पर भारत छोड़ो लिखने वाले सैनिक BS दत्त की रिहाई। तो क्या हुआ, तो समझिए रॉयल इंडियन जो आपका नेवी में उसमें क्या किया गया था, जो आपका BS दत्त ने, जो आपका BS दत्त की रिहाई, तो BS दत्त ने क्या किया था, वहां जो रॉयल इंडियन नेवी सैनिक होता है ना, जो नेवी होता है, जैसे कि आप अभी पढ़ते हैं INS विक्रमादित्य हो गया, INS करवेली हो गया, INS क्या सिंधु हो गया, तो वो क्या रॉयल नेवी सैनिक जो बहुत बड़ा बेड़ा था वहां क्या लिखा था, अंग्रेज भारत छोड़ो, मतलब भारत छोड़ो लिख दिया गया। इस पर क्या जो BS दत्त को क्या जो ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, तो इसकी रिहाई के लिए जो क्या आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन चलाया गया नौसैनिकों द्वारा। ओके, तो यहीं पे ये बताया गया कि जो सभी आजाद हिंद फौज के कैदियों हो गया, राजनीतिक कैदियों एवं जहाज पर क्या है भारत छोड़ो, ये है कि भारत छोड़ो लिखने वाले सैनिक क्या का BC दत्त की रिहाई। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं जो भारतीय व यूरोपीय नागरिकों को बराबर वेतन एवं सभी बताओ। तो मैंने आपको बताया कि जो भारतीय सैनिक हो गया और क्या यूरोपीय सैनिक, ये भारतीय हो गया और यूरोपीय नागरिकों को बराबर वेतन बराबर वेतन नहीं दिया जाता एवं उनसे क्या सभ्य तरह से बर्ताव भी नहीं किया जाता, यानी असभ्य तरीके से उन पर काफी मतलब जुल्म भी होता था। मतलब जो आपके नौसैनिक जो रॉयल नेवी सैनिक जो इंडियन है उन पर क्या जो ब्रिटिश सरकार के जो नीचे वाले जो देख रहे तो जो ब्रिटिश सरकार के जो ब्रिटेन से जो यूरोपीय सैनिक होते थे वे क्या भारतीयों को बर्बर असभ्यता कहकर पुकारते थे और उनको क्या पूरी उन्हें उनके बराबर वेतन भी नहीं मिलता था। तो इस पर क्या विद्रोह हुआ। ओके, उसके बाद देखते जो बेहतर भोजन, देखिए अब देखिए अच्छी क्वालिटी की फूड, तो अच्छी क्वालिटी की फूड भी उनको उपलब्ध नहीं थी ना। ओके, तो बेहतर भोजन वह क्या हिंद चीन एवं जावा से भारतीय सेना की टुकड़ी की वापसी, क्या किया हुआ बेहतर भोजन हो गया, हिंद चीन में जो लड़ रहे ना एवं जावा, क्या जो अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार थी क्या थी, तो भारतीय सैनिकों का एक प्रकार से इस्तेमाल कर रही थी। तो होता क्या था, जब भी कोई युद्ध होता था, जब ब्रिटेन और कोई अन्य यूरोपीय देशों से, तो ब्रिटेन की जो सरकार क्या करती थी भारतीय सैनिक को वहां भेज दी, जैसे कि हिंद चाइना हो गया, जावा सुमात्रा, यहाँ पर जो युद्ध चल रहा होता था वहां पे क्या बड़ी मात्रा में भारतीय सैनिकों को भेज दिया जाता था। ओके, हो गया। उसका देखते हैं नेक्स्ट डे, यानी नेक्स्ट डे अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे अन्य जहाज भी रॉयल नेवी के साथ साथ अन्य जहाज भी हड़ताल में शामिल हो गया। ओके, देखिए अब यहाँ पे तो रॉयल नेवी जो है वो क्या है, तो इस हड़ताल में शामिल हो गए थे, वहां के जो अधिकारी थे हड़ताल में चले गए थे, इसके साथ साथ अन्य जहाज भी हड़ताल में चले गए। ओके, जिसमें क्या विरोध प्रदर्शन में क्या कैसल हो गया, कैसल एवं फोर्ट की बैरक हो, ये प्रकार से क्या है वहां जो बैरक होते थे ना, जो आपका रॉयल क्या नेवी इंडियन में जो बैरक होते थे उसी का नाम है क्या है आपका कैसल एवं
फोर्ट के बैरकों में भी फैल गए। इन विद्रोही ने क्या किया, अभूतपूर्व जन समर्थन मिला। तो ये जो विद्रोह कर रहे थे उनको क्या काफी जन समर्थन मिला। तो ये होता था कि जो उस समय जो जहाज थे, जो रॉयल इंडियन नेवी जहाज में थे, उसमें क्या कुछ क्या क्रांतिकारी हो गया, अधिकारी हो गया, तो ये सब क्या बंबई में जो रॉयल इंडियन नेवी जहाज को क्या है गोल घुमाकर, मतलब उस पर क्या झंडे लगाकर, भारतीय तिरंगा झंडा लगाकर क्या है विद्रोह कर रहे थे। और क्या है बड़ी मात्रा में जुलूस लेकर क्या है गाड़ियों में निकल रहे थे और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। और कई जगह तो जो अधिकारी थे उन्होंने क्या क्या कांच को तोड़ दिया, भ्रष्ट कर दिया, मतलब कांचों को तोड़ दिया। आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार पे क्या बहुत ज्यादा क्या मतलब एक प्रकार से मतलब आंदोलनकारियों ने वहां पे दफ्तरों में क्या कांच वांच को तोड़ दिया। ये सब क्या थे जो नौसैनिक विद्रोह में शामिल थे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जो बैरकों में फैल गया, इन विद्रोह ने अभूतपूर्व जन समर्थन मिला और जो पूरा देश विद्रोह के साथ था। ठीक है, तो जो नौसैनिक विद्रोह हुआ उसमें क्या हुआ, जो पूरा भारत देश क्या है इन सैनिकों के साथ था। तो 22 फरवरी आपका कराची में भी जो 22 फरवरी कराची में हिंदुस्तान नामक, ये जो हिंदुस्तान नामक जहाज है ना, कहाँ था आपका 22 फरवरी, कहाँ आपका कराची में। 22 फरवरी में कराची को भी हिंदुस्तान नामक जहाज के 9 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कहाँ कर दिया आपका 22 फरवरी को, जब कराची में क्या है आपका हिंदुस्तान नामक जहाज, क्या हिंदुस्तान नामक जहाज के 9 सैनिकों ने भी वहां क्या है विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों ने सैन्य शक्ति का भरपूर इस्तेमाल किया। जैसे कि मैं आप लोग को बता चुका हूं कि जो ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, कोई भी जो विद्रोह होता था, सैनिक विद्रोह होता था, तो उसमें क्या अपने जो ब्रिटिश सरकार के जो अंदर जो सेना होते थे, जैसे कि इसमें क्या नौसेना थे, तो वो क्या अपने सेना का प्रयोग किया इस दमनकारी चक्र को क्या है दबाने के लिए पूरी पूरी ताकत लगाती थी। ओके, और सफल हो जाते थे जो ब्रिटिश सरकार, तो इस्तेमाल किया। इसमें क्या एडमिरल गाडफ्रे ने बंबई में बम वर्षक विमान किया। तो जो क्या क्या नौसैनिक विद्रोह के समय ही जो एडमिरल क्या है गाडफ्रे ने बंबई में क्या बम वर्षक विमान भेजकर नाविकों को समाप्त करने की धमकी थी। देखिए, तो जो उस समय जो वायुयान थे उससे क्या है ऊपर से बम गिरा कर क्या है जो नौसैनिकों को क्या है मारने की धमकी दी गई थी। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, परंतु नौसैनिक पीछे नहीं हटे। तो नौसैनिक क्या है, एक प्रकार से आप कोई भी युद्ध कीजिए, कोई भी हम पर अत्याचार करिए, लेकिन हम अपने जो वादो आड़ी से बिल्कुल हटेंगे नहीं, चाहे ऊपर से बम गिरा है, चाहे ब्रिटिश सरकार हमारे पर कुछ भी करे। तो इस पे क्या नौसैनिक जो पूरी तरह से अड़े हुए थे ना। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं 23 फरवरी को विद्रोह शांत हुआ। अब यहाँ पे विद्रोह शांत हुआ और सरदार पटेल आया और जिन्ना है ना, सरदार पटेल एवं जिन्ना के प्रयासों से जिन्होंने नाविकों को आत्मसमर्पण करने की कहा। किन्होंने कहा, सरदार पटेल ने देखा काफी उग्र हो रहे हैं नौसैनिक विद्रोह, तो सरदार पटेल और जिन्ना ने नाविकों से क्या है एक प्रकार से क्या क्या विनती की और क्या क्या आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्या आत्मसमर्पण कर दिए जिन्होंने नाविकों को आत्मसमर्पण करने के लिए, इसके बाद साथ साथ राजी भी किया। ओके, और उनके साथ क्या है किया, और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको नहीं होने दिया जाएगा। तो सरदार पटेल और जिन्ना ने ये वहां पहुंचकर लोगों से आग्रह किया कि देखिए भाई, आप अपना जो नौसैनिक विद्रोह है उसको आत्मसमर्पण कर दिया, और उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि देखिए अगर आप आत्मसमर्पण कर देते हैं तो हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ओके, अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंस क्या क्या महत्व थे जो नौसैनिक विद्रोह का। तो विद्रोह ने इसे क्या है आपका राष्ट्रीय जीवन की एक ऐतिहासिक घटना कहा। किसने कहा, विद्रोही ने इसे क्या राष्ट्रीय जीवन का एक ऐतिहासिक घटना कहा। और जो पहली बार ब्रिटिश सेना के एक अंग और असैनिकों ने सम्मान दिए, क्या फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश जो सोल्जर थे उन्होंने एक अंग और असैनिकों ने सम्मान जिसकी प्राप्ति के लिए तालमेल हुआ। इस विद्रोह ने यह स्पष्ट कर दिया, क्या आपका नौसैनिक विद्रोह ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो ब्रिटिश सेना के राष्ट्रवादी विचार प्रवेश कर चुका है। क्या जो आपका जो थॉट है, जो आपका राष्ट्रवादी, जो आपका नेशनल इंडियन जो कांग्रेस थे, तो उसमें क्या जो राष्ट्रवादी विचार प्रवेश कर चुका है और अब ब्रिटिश सरकार के प्रति उनकी राजभक्ति संदिग्ध है। तो देखिए, अब हम जो ना ब्रिटिश सरकार के प्रति कोई भी भावना विचार नहीं रखेंगे तो ब्रिटिश सरकार एक प्रकार से संदिग्ध है, मतलब उनका कोई औचित्य नहीं रह गया। ओके, जिन्ना एवं पटेल, तो मोहम्मद जिन्ना एवं सरदार पटेल दोनों नेता ने क्या है सेना के अनुशासनहीनता को अतिशीघ्र स्वतंत्रता प्राप्ति के लिहाज से उपयुक्त नहीं मानते थे। तो ये सरदार पटेल ने वहां पे अपना ओपिनियन दिया कि देखिए भाई, आपने तो जो नौसैनिक जो सैनिक थे वो विद्रोह कर दिया, लेकिन इसको क्या है उन्होंने उचित नहीं माना। और क्या माने, सरदार पटेल का मानना था कि जो सेवा के अनुशासन नहीं छोड़ा था, मतलब जो सेवा की भावना है हम वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी तरफ तत्पर भावना सेवा रखते हैं। ओके, और क्या क्या स्वतंत्र भारत में भी हमें सेना की आवश्यकता हुई।
तो यहाँ पे जो सरदार पटेल ने क्या अपना थॉट रखा कि जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है तो हमें भी सेना की जरूरत पड़ेगी, तो हमें सेना की बचाव करना चाहिए। ओके, साथ ही साथ वे यह भी जानते थे कि विद्रोह का दमन करने से क्या है आपका ब्रिटिश शासन कितनी सक्षम है, यानी ब्रिटिश शासन कितनी सक्षम इसके बारे में है। जो विद्रोह की बागडोर, जो आपका विद्रोह की बागडोर कम्युनिस्टों के हाथों में जाने का भय भी रहता। तो ये सरदार पटेल का एक अपना एक थिंकिंग थी कि देखिए हम ब्रिटिश सरकार के सामने तो अपना जो विद्रोह प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ये जो विद्रोह है वो क्या कम्युनिस्ट पार्टी जो अदर पार्टी थी उसके सामने जाने का भी सक्षम बन रहा था। ओके ओके, जाने का भी भय नहीं था। और जो नौ सैनिकों की हड़ताल निंदा की। और तो इसके बाद क्या है, जो गांधी जी थे उन्होंने क्या नौ सैनिकों की जो हड़ताल है उसको काफी निंदा की। और नेहरू ने क्या सेना व जनरल के बीच, जो नेहरू ने थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें जो आपका नौ सैनिक जो सेना थे और जो विद्रोहियों के बीच, जनता के बीच क्या है लोहे की दीवार तोड़ने के लिए इस हड़ताल, जो लोहे की दीवार थी इस हड़ताल को ही प्रशंसा की। इस समय जो आपका एयर, जो वायुसेना, इसी समय जो वायुसेना एवं जबलपुर के इंडियन सिग्नल कोर में भी हड़ताल हुई। किस समय, जब ये नौसैनिक विद्रोह था तो उस समय क्या जबलपुर के आपका जबलपुर के जो इंडियन सिग्नल जो थे कोर में भी हड़ताल हुई। और बिहार एवं दिल्ली में पुलिस ने भी हड़ताल किया। जब नौसैनिक का विद्रोह हुआ था तो जैसे कोई भी आपका रिवोल्ट होता है भारत में, तो जब एक रिवोल्ट होता है तो देखते हैं यहाँ के लोग हाँ ये रिवोल्ट हो रहा है तो हम भी इसकी शुरुआत करेंगे। तो इसके साथ साथ क्या जो बिहार हो गया, दिल्ली में पुलिस ने क्या हड़ताल की है। तो आज हमने देखा नौ सैनिकों का विद्रोह। तो 1946 जैसे कि मैं आपने बताया कि जो नौ सैनिक विद्रोह कहाँ से प्रारंभ होती है, आजाद हिंद फौज के संघर्ष के बाद, उसकी घटनाओं के बाद। जैसे कि आजाद हिंद फौज में जब आपका 21 नवंबर 1946 को आजाद हिंद फौज में क्या है कि अधिकारी पर मुकदमा हुआ। और क्या आपका 18 फरवरी 1946 को जो आजाद हिंद फौज के एक अधिकारी क्या है आपका राशिद अली पर भी 7 वर्ष का जो कारावास हुआ। और तीसरा में आपका 11 फरवरी 1946 को जो रॉयल इंडियन नेवी के जो आपका अधिकारी था उन पर क्या मुकदमा चला, मतलब उन पर क्या विद्रोह हुआ, जो रॉयल इंडियन नेवी के जो अधिकारी थे। तो ये हमने आज की क्लास में यही सब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा, जो रॉयल इंडियन नेवी ने किस तरह से विद्रोह किया, जो ब्रिटिश सरकार थे। तो क्या क्या इसके जो प्रमुख कारण थे, एक तरफ तो ये था कि जो ब्रिटिश सैनिक थे और जो यूरोपीय सैनिक, जो भारतीय जो रॉयल इंडियन नेवी सैनिक थे उसमें क्या असभ्य था, मतलब असभ्य ने बर्बरता, मतलब जो लोगों की ऊंच नीच, मतलब कि एक प्रकार से जो क्या है आपका जो काले गोरे हो गया है तो क्या का भेदभाव था। और क्या था जो एक तरह से यूरोपीय सैनिक को अधिक वेतन मिलता था और जो भारतीय सैनिकों को उस मात्रा में क्या है वेतन नहीं मिलता था। और जो उसमें क्या पर्याप्त जो अखाद्य, मतलब उनको अच्छा भोजन भी नहीं मिलता था। जैसे कि यूरोपीय सैनिकों को अच्छा भोजन दिया जाता था और जो भारतीय सैनिकों को बिल्कुल भी अच्छा भोजन नहीं दिया था। तो इन सब के कारण जो रॉयल इंडियन नेवी के जो सैनिक थे उन्होंने क्या है विद्रोह कर दिया। और उन्होंने क्या एक जीप लेकर रॉयल इंडियन नेवी जो बंबई में क्या तलवार नामक जहाज में क्या हमें पूरे चक्कर लगा लेते थे। और उन्होंने क्या लिख दिया था भारत छोड़ो। तो इस पर काफी विवाद हुआ था, इसके बारे में हमने यहाँ पे देखिए किस तरह से जो रॉयल इंडियन नेवी है उन्होंने क्या सभी आजाद हिंद फौज कैदी हो गया और राजनीतिक कैदी हो गया। और जहाज पर क्या है भारत छोड़ो लिखने वाला सैनिक क्या बी सीडर, जो वहां पे जो भारत छोड़ो की रिहाई लिखा था किसने किया था, बी सीडर। तो उसकी रिहाई के लिए जो आपका रॉयल इंडियन नेवी के सैनिक ने क्या है आपका आंदोलन कर दिया। ओके, देखते हैं भारतीय यूरोपीय नागरिक को बराबर वेतन ना मिला, सभ्य बर्ताव भी इसमें कारण था और बेहतर भोजन भी ना मिलना था। हिंद चाइना एवं जावा से भारतीय सैनिक जो थे उनकी टुकड़ी की वापसी चाहते थे। तो ये सब क्या थे जो विद्रोह का एक प्रमुख कारण था रॉयल इंडियन नेवी में। तो आज की क्लास में हमने काफी डिटेल से क्या नौ सैनिक विद्रोह देखा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या वेवेल प्लान कैबिनेट मिशन के बारे में डिटेल देंगे। अगर कुछ कमी है, कुछ क्वेश्चन करे तो प्लीज मेरे ब्लॉग में आप लोग जाइए, महानदी इसमें वहां कमेंट कीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो बस आज की क्लास बस इतना ही है। ओके, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू।